आज की बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। ये आ रही पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। परिक्रमा ग्रंथ अष्टपहर की सेवा, चौपाई नंबर 176, 176। आत्म से न्यारे ना कीजे, आत्म बिन काहू ना कहीजे। फेर फेर कीजे दर्शन, आत्म से न्यारे ना कीजे अदखिन। आत्म से न्यारे ना कीजे अदखिन। हे साजी, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से युगल स्वरूप की इस मनोहारिणी छवि का बार बार दर्शन कीजिए तथा आधे क्षण के लिए अपनी आत्मा से अलग ना कीजिए। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य किसी से भी इस सुख को ना कहिए। इस चौपाई में उन सुंदर साथ की इस बात का करारा उत्तर मिलता है जो भ्रमवश ये मान बैठे हैं कि इस संसार में युगल स्वरूप का दर्शन ही नहीं हो सकता तथा चित्वनी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री इंद्रावती जी इस चौपाई में ये बताना चाह रही है, आत्म से न्यारे ना कीजिए, आत्म बिन काहू ना कहीजे। मतलब कि आत्मिक मनोहारी छवि का बारम, इस आत्म से इस स्वरूप को अगर दिल में समा गया नख से शिख तक, तो उस स्वरूप को कभी भी वहां से बार बार उसी का चिंतन कीजिए, बार बार उन्हीं के दर्शन कीजिए, बार बार अपने फेर फेर स्वरूप जो निरखिए। आत्म बिन काहू ना कहीजे, और जो आत्म की सखी मिल जाए उसी से इस बात को कहिए और बार बार इस बात का किसी से जिक्र ना कीजिए। या मुझे राजी मिल गए, मुझे चितवनी में इतना सुख मिल गया, उसी से कहिए जो अपनी आत्म की सही सखी हो। आत्म बिन काहू ना कहीजे, बार बार मनोहारिणी छवि का दर्शन कीजिए, फिर कीजिए दर्शन, आत्म से न्यारे ना कीजिए अदकिन। मतलब कि संसार में रहते हुए भी हमको इस छवि को ही बार बार दर्शन करेंगे, तभी हमको वो छवि ऊपर दिल में आएगी और बार बार उसी का ही दर्शन होगा। कल किरण दीदी ने बताया था ना, आत्म बिन काहू न कहीजे, कल ये कि भाई पड़ोसी पन ना सुन सके। किरण दीदी ने कल हाँ जी, हाँ जी। हमें मतलब कि अपने सुखों का बखान नहीं करना है, जो एक आत्मा का सुख होता है, बस दर्शन करने हैं। और बाकी हाँ, जो दूसरी बातें हम फिर भी सहूर कर सकते हैं राजी की, जैसे किसी से किसी को आगे बढ़ने का, जैसे चर्चनी की चल रही है सेवा, और भी सेवाएं चल रही, हम उस सेवा में आगे बढ़ सकते। लेकिन जो एक आत्म का सुख है जो चितवनी में मिलता है रूह को, वो आत्म बिन काहू ना कीजिए। तो किरण दीदी, आत्म बिन क्या मतलब कि आत्मा दूसरी सखी तो भी नहीं करनी ये वाली बात? अब ये हमें तो पहचान नहीं है कि कौन क्या है, तो किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वैसे मतलब
है इस ना। चौपाई में आत्म ऐसा बिन लिखा से हुआ क्या है, मतलब कि मेरी आत्मा की दूसरों की भी वो। ऐसा उन्होंने यहाँ तो ऐसे लिख दिया, आत्म बिन काहू ना कीजिए, अर्थात ब्रह्म सृष्टि यदि कोई है तो आप अपना सुख जो है उसको बता सकते हैं। अतिरिक्त अन्य, जैसे एक चौपाई भी आती है, वतनी वतनी सो गुज कीजिए कीजिए। तरफ अरज। भाव क्या है कि हम ऐसा नहीं कि उनको प्रेरित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमें सुख मिलते हैं और हमें चितवनी करनी है उनको, पर ऐसा नहीं कि एक एक बात को शेयर करते फिरे, सबको बताते फिरे कि ये सुख है ये सुख है। हाँ, थोड़ा इस सिपाही में ये तो लिखा ही हुआ है कि आत्म बिन का होना कीजिए, आज परम शिष्यों को ये सुखों का हम वर्णन कर सकते हैं कि हमें सुख मिलते हैं, लज्जत मिलती है, हम यहाँ बैठे परम धाम के सुख ले सकते हैं, धनी के सुख ले सकते हैं। जैसे कि स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि मैं चितवनी में एक, हम बोलते हैं कि स्वामी जी आप बताइए आप कैसे सुख लेते हो, तो उन्होंने कहा मैं एक एक बात जो है आपको बता देता हूँ जब चर्चा करता हूँ। चर्चा में मुझे जो सुख मिलते हैं मैं ऐसे नहीं बताता, लेकिन आपको इशारे मात्र से एक एक बता सकता हूँ कि आप भी इन सुखों को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुख को नहीं मिलते। कई सुंदर साथ कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, दर्शन नहीं होते, तो वो कहते हैं कि दर्शन होते हैं। जो दर्शन करता है वो दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है कि आप भी दर्शन कीजिए। तो आप यहाँ पर यही। ठीक है, एक और पढ़ दो। हाँ जी पढ़ो बिल्कुल। पहले अंगुरी नख चरण, मस्तक लो की जो वर्णन, सब अंग बस्तर भूखन, शोभा जाने आत्म की लगन। सबसे पहले युगल स्वरूप के चरण कमलों की अंगुलियों, नखों से लेकर शीश कमल तक की शोभा का वर्णन कीजिए, अर्थात ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय में बसाइए, ताकि आत्मा में जो युगल स्वरूप के अंग प्रत्यंग वस्त्र आभूषणों को देखने की लगन लगी है वह पूर्ण हो जाए, तथा आत्मा अपने धाम हृदय में इस अद्वितीय शोभा को बसा सके। इस चौपाई के दूसरे चरण में चितवनी की उस अवस्था का वर्णन है जब ज्ञान चक्षुओं से युगल स्वरूप की शोभा को निहारते हैं। वर्णन करने का यही अभिप्राय है कि इस स्थिति में जीव विरह की अग्नि में जल रहा होता है, जिसे अगली चौपाई में प्रकट किया गया है। अब ज्ञान की दृष्टि से जैसे हम 2 साल से चर्चनी चितवनी मंथन जो कर रहे हैं, उससे ज्ञान से वो स्वरूप हमारे अंदर खड़ा हो जाए। पहले अंगुरी नख चरण, नख से शिख तक लेकर मस्तक लो की जो वर्णन, जैसे एक श्रृंगार में भी चौपाई आती है, सकीरी तेज भर्यो आकाश लो, नख चीर निकसी नूर। मतलब इतना तेज भरा है एक नाखून में भी राजी महाराज के कि वो भी चीर के आसमान पे जाके लग जाता है। तो हमको उस स्वरूप को अपने अंदर इतना बसाना चाहिए कि बार बार उसकी शोभा सुंदरता अंदर ही अंदर चलती रहे। मस्तक लो की जो वर्णन, शीश कमल तक की शोभा का वर्णन कीजिए ज्ञान दृष्टि से। सब अंग बस्तर भूषण, शोभा जाने आत्मा की लगन, कि आत्मा बार बार उस वस्त्रों को, आभूषणों को, राज्य के अंगों को अंदर लेती रहे, तो धाम उसकी छवि हमारे अंदर बैठ जाए। और ये तभी होएगा जब हम प्रेममयी चितवनी से इस स्वरूप को बार बार देखेंगे, बार बार निहारेंगे युगल स्वरूप को, तभी ये ऐसा हो पाएगा, तभी अंदर से प्रेम और इश्क उपजेगा। क्योंकि इन चारों का आत्मसात करना है, बीतक, ब्रह्मवाणी, चर्चनी, चितवनी, तभी हमारे अंदर ये स्वरूप खड़ा होएगा और हमको प्रेममयी चितवनी में मन भी तभी लगेगा कि कुछ नजर आएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम इस चौपाई में सब मिलकर कोई श्रृंगार का वर्णन करेगा, वस्त्रों का और आभूषणों का, है ना। अब हम मूल मिलावे में राजी श्यामा जी का श्रृंगार सब मिलकर थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले क्या लिखा है, पहले अंगुरी नख चरण,
तो हम चरणों से चलते हैं। सबसे पहले चरणों के श्रृंगार का वर्णन मिलकर सब रेजन करते जाएंगे आपस में, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर उसके बाद हम वस्त्रों का सब मिलकर करेंगे कि कैसे वर्णन करना है। कल्पना जी, हाँ श्रीनिवास जी, आप पहले हम चरणों से वर्णन धीरे धीरे एक एक चरणों का वर्णन सब करेंगे। चरणों में जो जो आभूषण आए हैं। प्रणाम बहन। प्रणाम जी। श्री राजी महाराज की श्री चरण कमलों का वर्णन करना है ना? यस, दोनों के स्वरूपों। सिर्फ राजी का, क्योंकि सुंदर साथ बहुत है, अपन सब मिलके वस्त्रों का, आभूषण का थोड़ा थोड़ा वर्णन करते जाएंगे, अच्छा लगेगा सब सुंदर साथ को पूरा। श्री राजी के जो वस्त्रों का श्रृंगार है वो तो चरण कमलों में इजहार आई है, केसरी रंग, गहरे रंग की आई है, गहरे रंग की केसरी रंग जो है वो गहरा आया है, और श्वेत रंग का जामा है, और शीश कमल पर जो है सेंदूर रंग की चीरा यानी पाग आई। और चरण कमलों में जो आभूषण है, श्री चरण कमलों में श्री राजी महाराज के 4 आभूषण आए हुए हैं, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला। तो जो झांझरी आई है इसमें 10 नग आए, और जो घुंघरी आई है उसकी बड़ी मनमोहक आवाज है, वो सदैव उनमें से आवाज निकलती रहती है जो मन को मोहित करती है, और वो कहीं भी सर्वत्र सुनी जा सकती है। और कांबी जो है, जिसको हम पाजेब भी बोलते हैं, कांबी के अंदर जो मोती आए हैं, उन मोतियों के अंदर पुतलियां आई हैं, और ये पुतलियां आपस में वार्तालाप करती रहती हैं, और जब भी कोई आत्म यहाँ से जाती है तो वो आत्मरूहों से ना बात करना शुरू कर देती है, और अपनी खुशी का इजहार करती हैं कि आप आए हैं, हम बहुत खुश हैं, और हमें देखो कि हम श्री चरण कमलों में जो है लिपट करके हम सदैव इन्हीं चरण कमलों से लिपटी रहती हैं, हमारा कैसा सौभाग्य है। और जो ऊपर कड़ला आया हुआ है, उसके अंदर जो लता, खजूर की पत्ती और अन्य लताओं के जो पत्तियां आई हुई हैं, उनका नक्शकारी आई है उसके अंदर करने के। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता जी आ जाओ आप। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। अब क्या वर्णन करना है? चरणों, अभी पूरा झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला की बात हो गई है। अब ऊपर चलो। अभी उन्होंने वस्त्रों का अभी पूरा नहीं, आप आगे अपना गले का, हाथों का, अपने वो वर्णन कर दो, अपने हस्त कमल और गले के हारों का वर्णन। जी, प्रणाम जी सुंदर जी। आज जी के पहले तो वस्त्रों का ही वर्णन करते हैं, फिर आभूषणों का। तो चरण कमलों में तो केसरिया रंग की इजार है, और श्वेत रंग का जामा। श्वेत रंग का जामा ऐसा है कि ऊपर से टाइट फिट और नीचे से बहुत घेरदार, पूरा चारों तरफ घेरदार है, और उसमें अनंत तरह के बेल बूटे, नक्शकारी, इस तरह की शोभा आई है, और किनार पर बॉर्डर की शोभा है जिसमें 4-4 रंग की पट्टी लगी हुई है। और उसमें यहाँ जो ऊपर हृदय कमल पर, जहाँ पर हेड़े पे 2 तनियों की सुंदर शोभा है, और उसमें भी बहुत सुंदर चित्रकारी है। और कंधे पर यहाँ पे केवड़े के फूलों की शोभा है, जिसकी सुगंधी तो पूरे परम धाम में ही फैलती है। और जो हाथों में जो मतलब जो हाथ की चुन्नटें आई है आगे, छोटी से बड़ी बड़ी होती गई, तो वो चुन्नटें भी क्या है, एक जैसी, एक डोरी बन जैसी, मतलब यहाँ कहीं छोटी है ना बड़ी है, ऐसे कहने को बोल दिया ऊपर से उतरती या छोटी बड़ी, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसी। और ऐसा लगता है कि हाथों में एक आभूषण सा पहना हुआ है धनी। वो चुन्नटें इतनी महीन है, और जामा भी पूरा इतना महीन है कि उसके अंदर से पूरी इजार दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब झलकता है। और अगर रूह चाहे कि वो
हृदय कमल के हेड़े को भी देख सके राजी महाराज के, तो उस जामे से राजी महाराज का हेड़ा भी स्पष्ट दिखाई देता है। और पीछे जो जामे के पीछे क्या कहते हैं, कोतकी की सुंदर शोभा है, और क्या कहते हैं जिसमें पीछे जैसे पानड़ी की ऐसे कोतकी की शोभा होती है, जैसे लखनवी कुर्तों में हम अक्सर देखते हैं जो पहनते हैं कि पीछे ऐसे डिजाइन बना होता है, तो बहुत सुंदर शोभा है पीछे भी। और ऊपर उन्होंने आसमानी रंग की पिछौरी पहनी हुई है पूरी, और वो भी अति महीन और बारीक है, और उसमें भी बड़े सारे बेल बूटे नकशकारी लगी हुई है। अगर पीछे से इतनी बारीक है, अगर रूह पीछे से राज्य का दर्शन करना चाहती है, तो जो हार उन्होंने पहने हुए उसके कुंभक पीछे से पूरे स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो आसमानी रंग की पिछौरी पहनी है उन्होंने, और पीछे की जो जामे की नक्शकारी है वो भी स्पष्ट दिखाई देती है। और नीलो ना पीलो अर्थात हरे रंग का पटका उन्होंने कमर में बांधा हुआ है, जिसमें अनंत तरह के वही बेल बूटे नक्शकारी है, नग जड़े हुए हैं, बहुत सुंदर नग जड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये उनके वस्त्रों का श्रृंगार हुआ। और अब क्या कहते हैं, उनके आभूषणों का श्रृंगार, अभी चरणों का तो बयान हो गया है, तो अब हम हस्त कमलों का श्रृंगार करते हैं। राज्य के हाथों में पहुंची है उनके, और काड़ो और कड़े की शोभा है, कलाई पे काड़ो और कड़े की शोभा है, और ऊपर बाजूबंद की शोभा है जिसमें 5 नग लगे हुए हैं और फुंबक लटक रहे हैं। और धनी जी जब बात करते हैं या हाथों से कुछ भी रूहों से बात करते हैं, इशारा करते हैं, तो फुंबक इतने सुखदाई है, इतने नूरमयी, और ऐसे हिलते हैं जैसे हिलोरे ले रहे हो खुशी से, ऐसे खुशी का इजहार करते हैं जब धनी जी अपने क्या कहते हैं हस्त कमलों को या उंगलियों को हिलाते हैं। और उनके जो नख हैं, हस्त कमलों के जो नख हैं, उनमें इतना तेज भरा हुआ है, इतना तेज है कि करोड़ों सूर्य भी उसके सामने नमन करें। और उसमें इतनी शीतलता भी है साथ में कि जैसे अनंत अनंत कहते हैं कि चांद की चांदनी, मतलब शीतलता भी उन नखों में है, और उसकी जो किरणें हैं वो ऊपर आकाश तक जाती हुई और फिर नीचे आती हैं। इस तरह के सुंदर उनके हस्त कमल, और अति कोमल है। हस्त कमल कैसे है? अति कोमल, नरमाई भरे, और जो उनमें बारीक बारीक रेखाएं हैं, उन रेखाओं में क्या है, धनी जी के इश्क का ही समुंदर ही बह रहा है, समुंदर की लहरें, जैसे ऐसे लगता है समुंदर की लहरें ही हैं उन नेत्रों में नहीं, उन हस्त कमलों में। नेत्रों में तो है, अभी हस्त कमलों का वर्णन हो रहा है, तो हस्त कमलों में जो बारीक बारीक रेखाएं हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि धनी जी का जो इश्क है वो समुंदर की लहरों के रूप में ही बह रहा है। और हाथों में मुंदरियां हैं, उनके 8 मुंदरियां हैं, और अंगूठों में उनके छल्ला है। तो इस तरह से सुंदर हस्त कमलों की उनकी शोभा है। और भी बताना है? और सुंदर सा से कर लेते हैं, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और सुंदर सा यदि कोई है तो फिर, नहीं तो हम सुनीता दीदी से सुनेंगे, बहुत प्यारा वर्णन करते हैं। और सुंदर सा जो भी वर्णन करना चाहते हैं पहले वो रेज हैंड कर ले, नहीं तो फिर सुनीता दीदी ही कर लेंगे। हाँ जी, बबली दीदी आप भी वर्णन करोगे? मोनिका कुछ आप बोलो, कुछ भी वर्णन करो, श्यामा जी का, राजी का, कुछ भी। हम क्योंकि लिखा है वर्णन करो, मस्तक लो कीजे वर्णन, कि जो राजी महाराज ने हमें इस वाणी में अपने मुख से जो निकले हुए शब्द वो लिखे हुए हम पढ़ते हैं ज्ञान द्वारा, तो वो हमें वर्णन करने हैं। वर्णन करने से क्या होगा, हमारे चित्त में वो चीज, जैसे आप हम जो भी बोलते हैं ना, वो हरदम के लिए अखंड हो जाती है वो चीज। कभी भी ये चीज हम सुंदर साथ नोट करके देखें कि जो मुख से बोली हुई चीज होगी वो हर दम के लिए वो ध्यान में रहेगी कि हाँ ये बात बोली थी हमने। हाँ जी मोनिका आप बोलो। नाम जी, नाम जी। राजी महाराज के गले में 5 हार है। सबसे पहले हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया।
उनके बीच बीच में दुगदुगी है। उनके फुम्मक भी उनकी पीठ पे नजर आते हैं। हारों की किरणें इतनी हैं कि सारे परम धाम में उनकी चमक फैल रही है। पिया जी के शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग है। सुंदर उस पे दुगदुगी भी लगी हुई है, तुरा भी है। उनकी नासिका में सुंदर बेसुर है, जिसकी लालिमा बेसुर में मानिक रंग का मोती भी है, जिसमें उनकी लालिमा होंठों से छू रही है और चारों ओर फैल रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी बबली दीदी, आप भी आओ। पूनम, बबली, कोई भी, चलो पूनम को खोल देते हो। कुछ भी वर्णन करो, कोई भी अंग ले लें, जहाँ अटक जाए रूह वही अंग हमें प्यारा। कोई भी अंग सब पूर्ण है, कहीं भी। कुसुम दीदी आपको भी लेते हो, पूनम ले ले। प्रणाम जी, सोशल के साथ प्रणाम जी। हमारे पिया जी की सुंदर नूरे जो उन्होंने हार पहने हुए हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, इसमें बहुत ही सुंदर जो किरणें निकल रही हैं। और जो किरणें निकलती हैं तो ऐसे आसमान की किरणें और उन हारों की, आभूषणों की किरणें आपस में टकराती हैं, जंग करती हैं। और वहां जैसे वो हम सब उनको देखते हैं, आनंद लेते हैं, तो जैसे कोई इश्कमय प्रेममय किरणें हो, शीतलता दिए हुए। और उसमें जो दुगदुगी लगी है, वो दुगदुगी भी खुद हमारी आत्म ही है, हमारा ही स्वरूप है। और वो भी आपस में बातें करते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। देखो हम पिया जी के हैडे में बैठे हुए हैं, उनके साथ लगे हुए हैं, वो हमें कितना प्रेम करते हैं। वो सब अपने आप को, पिया जी के आभूषण भी अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं। और उनके शीश कमल पर पाग है, उसमें दुगदुगी है मानिक की, बेसर आई है, बेसर में भी लाल मानिक मोती लगा हुआ है, जो एक मोती की रोशनी भी उनके अधरों पर ऐसे उनको कर देती है, नूरमय कर देती है। और बहुत ही ज्यादा आनंद हम सब रूहें जब देखते हैं, अनुभव में भी तो बहुत सुख मिलता है। नाम जी। प्रणाम जी। पिया के पाग में लगे मानिक की लालगी से हम सब रूहों की मांग सजती है। जब हम नैनों में नैन डालते हैं पिया के साथ, जब हम दीदार, सबसे पहले दीदार, नेत्रों का दीदार, पिया से जब हम मूल मिलावे में चलते हैं तो पिया के नेत्र हमें देखते हैं, हमारे नेत्रों में। और पिया की जो पाग की अंदर मानिक की लालगी है, तो मैं सज गई, पिया के रंग में सज गई। हाँ जी मम्मी, सुरक्षा जी आप बोलेंगे, पहले कुसुम जी बोल लेते। कुसुम दीदी कहाँ गए आप? हाँ जी, आ जाओ कुसुम दीदी, आप बोल रहे थे। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। श्यामा महारानी के चरण बहुत ही सुंदर है। उन्होंने हरे रंग की उधार, हरे रंग का लहंगा, सिंदूरिया रंग की साड़ी और ब्लैक रंग की कंचकी पहनी हुई है। उस कंचकी में बहुत सुंदर नग जड़े हुए हैं। साड़ी के उस पर कांगरी आई हुई है, कोने में कांगरी आई हुई है और उसमें बहुत अनंत से अनंत नग जड़े हुए हैं। और श्यामा महारानी के चरण कमल में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला और अंगूठे में अनवट और चारों उंगलियों में बिछुए की शोभा आई हुई है। और आरसी में से श्यामा महारानी कभी अपना श्रृंगार, कभी राज्य का श्रृंगार
कभी रूहों का श्रृंगार देखती है। श्यामम महारानी की कमर में कमरबंद की शोभा आई हुई है। उनके हस्त कमल में पहले पहुंची नवगढ़ी, नवचूड़ और कंकनी की शोभा आई हुई है। नवचूड़ में 9 रंग की चूड़ियां और जिनकी किरणें आपस में टकरा के बहुत ही सुंदर किरणें ऊपर आकाश तक जाती है। उनके हस्त कमल बहुत ही सुंदर है, जिनके नखों के में इतनी किरणें करोड़ों सूर्यों की जो रोशनियां वह भी फीकी पड़ जाती है, और उनमें ज्वाला नहीं है, वो शीतल है, चंद्रमा की तरह शीतल चांदनी है। उनकी 8 उंगलियों में मुद्रियां तथा एक सीधे हाथ के अंगूठे में आरसी वाली अंगूठी पहनी है और उल्टे हाथ में छल्ला आया हुआ है। प्रणाम। प्रणाम दीदी। हाँ जी मम्मी, आप बोलो। मैं जिन्होंने ये वर्णन करना था वो सारा तो इन्होंने बता दिया। कोई बात बाकी नहीं, जो में भी दिल में आ रहा है, कुछ भी दिल में, एक अंगूठों में आरसी लगी हुई है, अंगूठे में आरसी लगी हुई है। श्यामा महारानी जब पिया को देखते हैं, एक घूंघट से इधर से देख के उस आरसी से ही अपने राज्य को बहुत पसंद रखती हैं। और उन्होंने पैरों में झांझरी, घुंघरी, काबी, करला और अनवट और बिछुआ, मस्तक पर एक पट्टी और टीका, और उनके उनके जो पीछे चुटिया है उसमें बहुत सुंदर लंबी चोटी देती है। इसको देख के ही हो जाता है। इसमें सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की कैंची की और नीली लाई को चरनिया उन्होंने सुंदर बहुत पहन रखा है। उनको देख के ही हमारा मन इतना, हमारा क्या, हम सब सुंदर सा उसके ऊपर देख कर ही खुश हो रहते हैं। और हमारे अति प्रेम भरे उनकी चरणों की शोभा को हमेशा बसाए रखें और उनको ये ध्यान रखें तो राजी महाराज हमारे पास ही हैं, दूर नहीं है। बस मैं इतना ही कहूंगी, बाकी वर्णन तो इन्होंने सब पूरा कर दिया है। प्रणाम जी। वर्णन तो कभी हर रूह के मुख से कितना अच्छा लगता है, कुछ भी अंग ले लेंगे। हाँ जी दीपिका बोलो आप, जो रह गया है या दोबारा रिपीट करना चाहते हैं सब कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर संकुल, अरवा होवे जो अर्श की, सो जिन जाओ खिन भूल। मेरे पिया जी के नैन नूरानी, बहुत ही हर पल रूहों को प्यार से निहारते हुए, उन्हीं के दिल का सारा प्यार हमें उन नैनों से मिलता हुआ। गौर नासिका, कोमल नासिका, नासिका में आया बेसर, बेसर में आया मोती, जो अधरों को छू रहा है, और वो अधर भी रसीले अधर, कोमल अधर, लाल अधर, मीठे अधर। हरवटी अधरों और हरवटी में के बीच आई लांग, हरवटी सुंदर हरवटी, गोरे गाल, उनमें लालिमा, गालों में आई लालिमा, इतने प्यारा मेरे पिया जी का मुखारबिंद। श्रवणों की शोभा, श्रवणों में आया कंचन का बाला, मेरे पिया के मस्तक पर आया तिलक, कंचन रंग का तिलक, सुंदर शोभा लिए हुए। बीच में आई लाल बिंदी, चारों तरफ से करकरी, बारीक छोटी छोटी करकरी घेरे हुए, जैसे हम सब रोए हैं उनके मस्तक पर। उनके दिल का ज्यादा बयान करना नहीं आता। और उनके काले घुंघराले बाल कंधों पर आए हुए, सुंदर शोभा लिए हुए, सिंदूरिया रंग की पाग,
पाग पे कल्कि मृत्यु की, उनमें पाग में आए पेच, जैसे रूह वहीं बस जाए। फिर चितवन खींचे हक का, फिर वर्णन खींचे हक का, फिर दर्शन खींचे हक का, फिर निरखो मुखारबिंद महबूब का, फिर निरखो चरण कमल, गौर चरण कमल, मेरे पिया जी के चरण कमल। प्रणाम जी। माथे में तिलक के बीच लाल बिंदी बन सज गई मैं, गले के हार में पिया के गले का हार बन गई मैं, बाजू बंद में फुम्मक की तरह मैं बाजुओं में लटक गई मैं, बाजुओं के घेरे में हम सब सखियां लिपट गए, एक एक अंग में हम सब रूहें ऐसे लिपट गई, कानों का जो वाले में करड़े लिए मैं राजी के दिल में बस गई मैं बस गई। हाँ जी सुनीता जी आप भी बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम राजी जी। इसके बाद कल्पना जी बोलो। हाँ बोलो। मैं बहुत ही सुंदर पाक देखी, इतनी अच्छी राजी हमारे लिए वो पाक केवल ऐसे घुमाते हैं, एक एक पल पाक के पल में बहुत ही प्यारे लग रही है, जिससे रूहें उसको देखती देखती इतनी खुश होती हैं। पाक में कलगी और कलगी की इतनी अच्छी शोभा आई है, माथे पे चंदन का तिलक, बीच में लाल बिंदी, भौहें अति सुंदर, आंखें भी इतनी सुंदर हैं, नाक में एक बेसुर की इतनी प्यारी मोती चमकता है, उसकी लालिमा होठों पर ऐसे लगती है कि राज्य के गुलाबी गुलाबी होठ भी लाल रंग के प्रतीत होते हैं, गाल अत्यंत सुंदर हैं, गले उनके कानों में अति सुंदर माणिक रंग के कुंडल शोभित हो रहे हैं, उनके गले में 5 हार हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया की अति सुंदर शोभा आई है, बाजुओं में बाजूबंद की अति सुंदर शोभा है, जिसमें फुम्मक लटक रहे हैं, और कलाइयों में भी बहुत अच्छे वो कड़े की शोभा आई है, 8 उंगलियों में मुंदरियों की बहुत प्यारी शोभा है, उन्होंने केसरिया रंग की इजार पहनी हुई है, जो बहुत प्यारी लग रही है, राजी की ठोड़ी में एक खड्डा सा आता है, इतना अच्छा लगता है जब राजी मुस्कुराते हैं तो ठोड़ी में वो खड्डे की हाँ बेंडा बहुत सुंदर लगता है। राजी का तो स्वरूप इतना अच्छा है, श्यामा जी का भी स्वरूप बहुत ही प्यारा लग रहा है, श्यामा जी लाल रंग की साड़ी, श्याम रंग की कैचुकी और हरे रंग के लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही है, उनकी महिमा, उनकी सुंदरता इतनी प्यारी है कि देखते ही मन करता है बस देखते ही रह जाओ, वहां से उनकी इवन की उस श्यामा जी की चुंडों से अपने निगाह हटाने का दिल ही नहीं करता, इतनी सुंदर लगती हैं श्यामा जी और राजी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कल्पना जी आ जाओ। जी दीदी, वैसे तो राज्य का पूरा हो गया, बस होठों का थोड़ा बाकी रह गया, वही बोलूंगे। हाँ जी, हाँ जी। राज्य के होठों की शोभा बहुत ही सुंदर है, वो
इतने कमल के फूल की तरह, इतने कोमल लालिमा लिए हुए, इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं कि उसमें से जो दांतों की जो शोभा है जैसे एक ऐनक की तरह, बिल्कुल कांच की तरह हमें दिख रही है। उसके आर पार अंदर से जो जिह्वा है वो भी हमें बिल्कुल लालिमा की तरह ऐसे प्रतीत हो रही है कि मानो उसकी तो कोई बात ही नहीं। बिल्कुल पूरा सारा कुछ, एक एक दांत हमें सारी जीभ अंदर से पूरी एकदम इतने अच्छे दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। उनके होठों में लालिमा लिए हुए इतनी मंद मंद मुस्कान से हम सभी सखियों को बहुत प्यार भरी नजरों से हमें देख रहे हैं। प्रणाम दीदी। नाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी। नाम जी। चेष्टा कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ हाँ दीदी, पहली बिल्कुल। बार बोली। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने घर में बच्चों के लिए सबको बताते, मेरा बच्चा ये करता है, मुख से कितने बखान करते हम सब पूरे परिवार का। तो हम राज्य के लिए क्यों ना गुणगान करेंगे, क्यों ना उनके श्रृंगार का वर्णन करेंगे। कुछ भी दिल में अटक जाए, एक ही लाइन चाहे एक ही शब्द अटक जाए, तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी ने अपने चरणों की उंगलियों में बिछुए पहने हैं और श्यामा महारानी ने अंगूठे में अनवट पहनी है। उनके मुखारबिंद की शोभा है, नासिका में सुंदर बेसुर पहनी है और नाक में नथनी पहनी है। उनके अधरों में अधर ऐसे लगते हैं जैसे फूल की पंखुड़ी की भांति। उनके अधर जब बंद होते तो ऐसे लगते हैं जैसे फूल की पंखुड़ी और सुंदर हरवटी है। श्यामा महारानी ने अपने शरणों में पानड़ी पहनी है, कन फूल पहने हैं और शीश पे सुंदर चोटी, तीन लड़ी की सुंदर चोटी श्यामा महारानी के शीश कमल पे शोभित हो रही है। और राखड़ी है, पानड़ी है और श्यामा महारानी के जो चरण है, वो चौकी पे जो श्यामा महारानी चरण रखते हैं, उनका दायां चरण श्याम राज्य की तरफ है और बायां तरफ हम रूहों की तरफ है श्यामा महारानी का। और राज्य की तरफ जो श्यामा महारानी का जो चरण है वो खिलवत का है और वही चरण बायां तरफ रूहों की तरफ वो प्रेम का प्रतीक है। और श्यामा महारानी की तरफ का जो दायां चरण है वो राज्य की तरफ वाहिदत का है और हम रूहों की तरफ वही चरण बायां तरफ प्रीत का है। और राज्य की तरफ जो दायां चरण है वो निस्बत का है और बायां तरफ हम रूहों की तरफ वो भेद का है। और राज्य की तरफ जो दायां चरण है वो हकीकत का है और बायां तरफ जो हम सखियों की तरफ रूहों की तरफ वो स्नेह का है। और दायां तरफ राज्य की तरफ जो श्यामा महारानी का है वो मार्फत का है और बायां चरण जो रूहों की तरफ वो श्यामा महारानी जी का है वो हम रूहों की तरफ प्यार का प्रतीक। और श्यामा महारानी के चरणों में साक्षात प्रणाम। आज श्यामा जी की जिद पहली बार की हिम्मत नहीं हो रही है। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब मेरे पास किरण दीदी हैं, जो भी, किरण दीदी थोड़ा पंखा धीरे कर लेना, फिर उसके बाद आप जितना भी रहा है उसका वर्णन आप करोगे किरण दीदी अच्छे से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत ही प्यारा सुंदर साथ ने वर्णन किया। जो थोड़ा बहुत मुझे लगा मैं वर्णन करती हूँ, धामधनी की कृपा से। मैं तो नहीं कर सकती सुंदर साथ जी वर्णन। राज्य के चरण हैं जय श्यामा जी के चरण, उनके नखों की शोभा ले, नख से वर्णन किया गया शिख तक का। नख का मतलब क्या है? नख, राज्य के नख जो है, नखों का वर्णन हम कर रहे हैं। राज्य के नख, श्यामा जी के नख, चाहे हस्तकमल के हों चाहे चरण कमल के हों, हीरे की भांति चमक रहे। जैसे हीरा है, इसमें करोड़ों हजारों सूर्य की रोशनी है तो खरबों चंद्रमाओं की शीतलता भी भरी हुई। पंजे की शोभा को देखिए, पंजा, राज्य का पंजा, जो श्यामा जी का पंजा कितना सुंदर लग रहा है।
और उसके बाद वर्णन आता है घूंटी का। अक्सर हम पढ़ते हैं कि घूंटी भी है, लेकिन पूछा जाए घूंटी किसे कहते हैं तो बहुत सुंदर साथ है, उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा मैं वर्णन कर रही हूँ। घूंटी आपने देखा होगा, हम सबने चरण कमलों में जो चरण कमल है, जैसे दाहिना चरण कमल है तो उसकी दाहिनी तरफ जो घूंटी है उसको घूंटी कहते हैं, और जो बायां चरण कमल है बाएं तरफ, इसमें जो बाएं समझा तरफ की ना, बात है, इसमें बाएं घूंटी तरफ, कौन सी होती है? बाएं चरण कमल की बाईं तरफ और दाएं चरण कमल की दाईं तरफ, इसको घूंटी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये वाली ना? हाँ जी। हाँ, ये दाईं तरफ, ये बाईं होगी ना, ये दाईं तरफ, मतलब इसकी वो जो बाईं तरफ, अलग सा बाएं उभरा चरण हुआ कमल की पार्ट बाईं होता है, तरफ। उभरा हुआ पार्ट जो होता है घूंटी, जो एक उभरा हुआ पार्ट होता है हाँ जी, हाँ जी, चरण कमल। घूंटी, घूंटी बाईं तरफ, बाएं चरण कमल की बाईं तरफ, दाएं चरण कमल की दाईं तरफ। ऊपर है ना चरण कमल, वो नीचे आ गया, दायां दायां जो है नीचे आ गया। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना, इसको दें। और जहां पर कड़ा पहना जाता है, जैसे कड़ा, नीचे का थोड़ा एड़ी के ऊपर का हिस्सा जो है उसको काड़ा कहते हैं। काड़ा, एड़ी तो सबको मालूम है, एड़ी का, एड़ी किसे कहते हैं, और इसके ऊपर एड़ी से ऊपर का हिस्सा जो है उसको टखना कहते हैं। टखना, एड़ी के ऊपर नहीं, पीछे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, ये वाला इसको क्या कहते हैं, टखना। और एड़ी और घुटने के बीच का जितना भी हिस्सा है उसको पिंडली कहते हैं। पिंडली, पीछे का हिस्सा जो होता है, पिंडली। खास करके इन्हीं का वर्णन आता है, घूंटी, काड़ा, कड़ला कहते हैं जहां, और उसके ऊपर टखना और पिंडली और पंजा, ये चरण कमलों की शोभा है। और नीचे रेखाएं हैं कैसे, चरणों का आपने वर्णन सुन लिया, आभूषणों का वर्णन सुना सबने बहुत, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला। तो अब वर्णन लगभग सुंदर साथ ने कर दिया। अब श्यामा जी के स्वरूप का हम वर्णन करने जा रहे हैं। श्यामा जी के जो वर्णन आता है, तो जैसे कि अभी भी हमारे भी छपी है किताब, उसमें वर्णन आ रहा है कर्दनी का, एक जो कमर के ऊपर कमर पट्टी भी कहते हैं, उसका वर्णन आ रहा है। तो सुंदर साथ, कोई भी सुंदर साथ ये बताएगा क्या कहीं वाणी के अंदर कर्दनी का वर्णन है? सागर में, श्रृंगार में, रास ग्रंथ में अगर हम पढ़ें तो क्या वास्तव कहीं वर्णन है कर्दनी का? कोई बताएगा सुंदर साथ? हालांकि मैं ये नहीं कहती, अगर रूह चाहेगी तो रूह को दिख जाएगा और सुंदर भी लगता है, ये नहीं कि नहीं सुंदर लग रहा, अच्छा लग रहा है कर्दनी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वाणी के अंदर कहीं भी वर्णन नहीं है। इसी प्रकार एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है, रतनपुरी के अंदर सरकार श्री ने ऐसे कुछ वर्णन हो रहा था, तो वर्णन किस बात का आ गया कि नव घड़ी जो है वो पहनी हुई है राजी। तो फिर बात हुई कि वाणी में ढूंढो कि क्या कहीं राजी ने नव घड़ी पहनी। सागर ढूंढा गया, श्रृंगार ढूंढा गया पूरा, तो कहीं भी वर्णन नहीं आया नव घड़ी का कि राजी ने नव घड़ी पहनी हुई है। नव घड़ी किसने पहनी हुई है? श्यामा जी का जहां श्रृंगार आ रहा है, श्यामा जी के श्रृंगार में नव घड़ी का वर्णन है। नव घड़ी का वर्णन जो है, पूछा जाए नव घड़ी क्या है, जिसमें 9 घड़ियां, पहले एक श्रृंगार देखा करते हैं, एक ब्रेसलेट टाइप है जिसमें 9 घड़ियां बनी हुई, तो उसको कहते हैं नव घड़ी। और श्यामा जी ने जैसे नवचूड़ की वर्णन आ रहा है, नवचूड़ के आगे कंकनी का वर्णन है,
कंकनी। कई सुंदर साथ कहते हैं कि कंकनी यहाँ है, लेकिन जो वर्णन आया वाणी के अंदर, नव चूड़ के बाद कंगन का वर्णन है। कंगन, कंकनी जिसे कहा गया, वो छन छन की आवाज करती है, तो वो कंकनी का वर्णन आया है। इस तरह से अनवट और बिछवा का वर्णन तो सबने पढ़ लिया, सुना। अनवट जो है वो श्यामा जी का श्रृंगार के अंदर आता है। श्यामा जी ने अनवट जो पहना है उसमें क्या लगा हुआ है? दर्पण। और दर्पण में से श्यामा जी किस तरह से अपना नख से शिख तक का श्रृंगार जो है वो देखती है, और चरणों की अंगुरियों में। सबने देखा होगा। हाँ, अनवट, अनवट का वर्णन। हाँ, अनवट, अनवट में ये बीच में क्या लगी हुई है? दर्पण, आरसी। आरसी में पूरा अपना श्रृंगार देखती है। और बिछिया, बिछिया भी अलग अलग, बिछिया के अंदर कितने नग जड़े हुए हैं, नग जो जड़े हुए हैं। और ये नग भी किस में जुड़े हुए हैं? कुंदन में। कुंदन का जहां वर्णन आ रहा है वहां कुंदन का अर्थ होता है सोने के अंदर, सोने की तारों में, सोने के बीच में ये नग जो है, बिछिया जो है जड़े हुए हैं। अति सुंदर, बहुत ही प्यारे चरण कमलों में अगर बिछिया की शोभा देखे तो जो रूह है वो बिछिया की शोभा में ही अटक जाती है। अगर अनवट देखती है तो अनवट में ही अटक जाती है। तो चरणों में एक आभूषण आ रहा था, जैसे कि उस दिन भी बात आई थी कांबी का। कांबी जो है, कांबी कैसी है? कांबी में पुतलियां बनी हुई है, पुतलियां। ऊपर एक चेन टाइप है और उसमें भी कितनी चित्रकारी है। और जो पुतलियां हैं किसमें जड़ी हुई हैं? सोने की तारों में। और इसको चुपाई में भी कहा है, जैसे स्वरूप रूहन की चरणों लगे गिरदवाए, त्यों पुतलियां मोतियन की कदमों रही लपटाए। जैसे स्वरूप रूहन के, जैसे स्वरूप रूहों के हैं, चरणों लगे गिरदवाए, राज्य के चरणों के चारों तरफ घेर करके बैठे हुए हैं। जैसे स्वरूप रोहन के चरणों लगे गिरदवाए, त्यों पुतलियां मोतिन की कदमों रही लपटाए। ऐसे ही कदमों में पुतलियां जो हैं, कांबी के अंदर क्या बनी हुई हैं? मोतियों की पुतलियां बनी हुई हैं, कदमों को लिपट करके बैठी। इस तरह से कांबी का वर्णन, झांझरी का वर्णन, घुंघरियों का वर्णन सुने तो घुंघरी का वर्णन जो है, कैसे एक चेन टाइप है जिसके अंदर घुंघरियां जो हैं सोने की तारों के अंदर लटक रही हैं। उन घुंघरियों के अंदर भी पुतलियां, उनके अंदर क्या पुतलियां नहीं, नगों की बेल, फूल, लताएं, इतनी सुंदर शोभा आई है इस घुंघरी के अंदर। एक घुंघरी, दो घुंघरी, 12,000 घुंघरियां जो हैं राज्य के चरणों में लिपटी हुई। जैसे रूहें राज्य के चारों तरफ लिपट करके बैठी हुई हैं। लिपट का मतलब ऐसे लिपटने की मतलब नहीं, जैसे कि उनकी सानिध्यता में, उनके स्वरूप के सामने बिल्कुल घेर करके बैठी हुई हैं, बिल्कुल पास में, उनके दिल में ही बैठी हुई हैं। इसी तरह से ये जो आभूषण है वो भी धामधनी के चरणों में बहुत सुंदर। और तो बहुत सभी सुंदर साथ ने बहुत प्यारा वर्णन कर ही दिया। जो बीच में थोड़ा सा मुझे लगा कि चरणों के कई बार घूंटी क्या है, काड़ा क्या है, कड़ला क्या है, टखना क्या है, पिंडली क्या है, उसका वर्णन मैंने कर दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ। तो हाँ जी, अभी चुपाई लेते हैं आगे। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हो श्रीनिवास जी, आप बात करो। हाँ जी, प्रणाम बहन जी। मैं किरण बहन जी से ये पूछना चाह रहा था कि जो सुभान श्री श्यामा महारानी जी के जो अक्सर सुंदर साथ वर्णन करते हैं कि दाहिने हाथ के अंगूठे में आरसी आई है, कहीं वाणी में ये भी लिखा है कि बाएं हाथ के अंगूठे में आरसी नहीं? हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए
वर्णन में आता है श्यामा महारानी अपने दाएं हाथ की अंगूठे में जो आरसी लगी हुई है उसमें आधा घूंघट निकाल करके, इसका वर्णन भी आता है। आधा घूंघट क्या होता है कि ये जो है ना हिस्सा श्यामा जी का, तो यहाँ पर साड़ी का पल्लू आता है, आधा घूंघट निकाल करके श्यामा जी जो है राजी को निहारती हैं, ऐसा भी आया है। और घूंघट निकाला हुआ और अपनी इससे जो दाएं हाथ के अंगूठे में जो उन्होंने अंगूठी पहन रखी है, मुद्री पहन रखी है, उसमें आरसी लगी है और राजी को ऐसे तिरछी चित्रों से निहारती। आप वर्णन पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर वर्णन, आप रास के ग्रंथ में भी पढ़ेंगे तो रास में भी बहुत सुंदर वर्णन लिखा हुआ है श्यामा जी का, जिसमें वो राजी को निहारती हैं एक तिरछी चित्र में लेकर के, जैसे बहुत ज्यादा मतलब लिखा हुआ लज्जा लिए हुए, बेशर्मी से नहीं, थोड़ी सी तिरछी नजर करके वो राजी को निहारती। कैसे दीदी? ऐसे ऐसे करके ऐसे? हाँ तो चौपाई भी आई है, नेत्र तीखे अनियारे। हाँ हाँ, ऐ शोभा कहीं ना जाए, आधे घूंघट माशू को निरखत नैन तिरछाए। अच्छा है ना छपाई। आधे घूंघट से जो है वो देखती है। लेकिन मेरा थोड़ा ये पूछना था कि जो सुंदर साथ वर्णन करता है वो दाहिने हाथ में आरसी का वर्णन करता है, लेकिन कि सिर्फ यही कहते हैं, लेकिन बाएं हाथ में अंगूठे में क्या आरसी नहीं? नहीं, ऐसे दो बार वर्णन है, एक में तो दोनों उंगलियों अंगूठों में वर्णन है, एक में एक का वर्णन। आप दो बार श्यामा जी का श्रृंगार है तो दोनों में अलग अलग वर्णन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना इस पर। अंगूठे में दोनों में ही आरसी आई हुई है, एक जगह दो का वर्णन है, एक में एक का वर्णन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो सागर में आपको पता चलेगा। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी सुदर्शन जी, आप भी करो बात। प्रणाम जी। मेरे दिल में ऐसे भाव आया जैसे राजी के वो बाजुओं जामे के बाजुओं में चुन्नट है, तो वो हमारे दिल की लहरें हैं, हम उन लहरों में करते घूमते हैं, लहरें जैसे हमारे दिल में आती हैं और वो हम लहरों में डूब जाते हैं, तो वैसे हमें डूबना चाहिए। जो उनका बेसर है नाक में पहना हुआ उसका मोती हम है और उनको टच करते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं। प्रणाम जी, ऐसे मेरे दिल में आया। कोई बात नहीं, नहीं भाव तो रखने ही चाहिए अपने, ये इससे अच्छा लगता है ना, सब सुंदर साथ को आनंद आता है। प्रणाम जी। ऐसे बस बैठे बैठे मेरे दिल में आया सुन के कि ये लहरें हम भी हो सकती है। बेसन में जो मोती लगा हुआ है, मोती है सफेद रंग का, लेकिन राज्य के अधरों का रस पी करके वो भी लालिमा से युक्त हो जाती है। तो रूहें तो जो राज्य के होठों का रस पीती हैं, उनके रस में डूब जाती हैं, तो वो तो लालिमा से वैसे ही लाल क्या है, हम ही है रंग में डूब जाना, प्रेम में डूब जाना। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली हो गए लालो लाल। हाँ जी। पन्ना बहन आप पढ़ोगे आगे की चुपई? मेरा बड़ी देर से आपकी तरफ चित्त अटका हुआ है कि आप भी कुछ बोलो, आपके ऊपर ही नजर अटकी हुई है। हाँ जी बोलो आप। आपके घर में तो मूल मिलावा रंग महल सब साक्षात बना हुआ है, बोल सकते हो आप इजीली? प्रणाम जी सुंदर सा। हाँ प्रणाम जी। मैं तो सुनने में बहुत आनंद आता है, एक दिल होकर मैं सुन रही हूँ। आपकी आवाज सुन ली, अच्छा लगा। सुनीता दीदी आप भी बोलो। हाँ, मैं किरण दीदी से बात कर रही थी। किरण हाँ, दीदी जी। हाँ, ये जो बेसर आया ना राज्य की नासिका में, ये दोनों श्रृंगार में आया है। बेसर? हाँ, एक श्रृंगार में तो मैंने नहीं पढ़ा बेसर, एक श्रृंगार में है। बाकी बेसर तो है ही है, ऐसा तो है नहीं, है ना? नहीं मतलब जैसे राज्य के 3 श्रृंगार होते हैं ना, जैसे एक श्रृंगार में बेसर का वर्णन नहीं है और 2 श्रृंगार में है। ऐसा है ना, कोई श्रृंगार का वर्णन किसी में कर दिया, किसी में कर दिया, ऐसा होगा।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि बेसर नहीं पहनी हुई, नहीं, बेसर तो का है। बंधन तो है ही। जैसे कहीं पे जैसे हरे रंग की इजार है तो कहीं केसरिया रंग की इजार है, कहीं हाँ। मुकुट है तो कहीं पाग है। ऐसी बेसर मैंने एक श्रृंगार में नहीं पढ़ा, 2 श्रृंगार में पढ़ा है। ऐसा है? मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया सुनीता। अच्छा, देखूंगी, मैं पढ़ के देखती हूँ फिर ठीक है। बताऊँ। सुनीता दीदी, ठीक है उस ना, दिन कोई चीज का ध्यान। राजी महाराज ने वैसा ही पहन लिया होगा उस दिन। अरे वो तो रूह की इच्छा से ही है। जैसे अभी श्रीनिवास जी कह रहे हैं तो वो तो रूह की इच्छा से ही है। दोनों हाथों में भी आरती हो सकती, दोनों हाथों में वो हो सकता है ना, दर्पण देख सकते हैं हम, अगर श्यामा जी चाहे तो। कोई ये जरूरी थोड़े ना कि एक हाथ में है एक हाथ में नहीं है। मन चाहे पातशाही है, रूह चाहे तो एक हाथ में देख ले, रूह चाहे तो दोनों हाथों में देख ले, है ना। यस, तो जैसे चाहेगी वैसे ही दिखेगा। वैसे हाँ। देख लेंगे। बबली दीदी एक चौपाई बोल दो आप, फिर अपन। आवाज आ रही है? हाँ आएगी, बस हेडफोन की थोड़ी गड़बड़ होती है, वो उसमें अजीब सी आती है। आ रही है? आएगी, बस वो उतार दो हेडफोन, इसमें कुछ गड़बड़ है इस तार में। हाँ अब बोलो, अब ठीक नौ स्वरूप दो चित में लीजिए, अंग वार डार के दीजिए, गलित गात सब भीगे, जीव भान भूप टूप कीजिए। हे साथ जी, इस प्रकार आप अपने हृदय में युगल स्वरूप को बसाइए तथा अपने अंग अंग को धनी के विरह में न्यौछावर कर दीजिए। समर्पण की बलि देवी पर अपने जीव को इस प्रकार टुकड़े टुकड़े कर दीजिए कि आपका रोम रोम प्रेम में डूब जाए। समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर ही मैं खुदी का परित्याग संभव है। इस अवस्था को प्राप्त हुए बिना प्रेम का रसपान असंभव है, और बिना प्रेम के भला धनी का दीदार कैसे हो सकता है। यानी कि अब यह है कि हम जब तक उस स्वरूप को अपने धाम हृदय में नहीं बसाएंगे, उस शोभा श्रृंगार में नहीं डूबेंगे, तब तक हमें वो सुख कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए अब हम यही करें कि हर घड़ी हर पल अपने धनी की शोभा श्रृंगार में ही डूबते हैं। किरण दीदी, इसको और ले लो आप, फिर अपन चौपाई दोहराएंगे। क्या करना है हमें, कैसे विरहा में डूबना है। मीनू किसको बोला बोलने के लिए? आपको दीदी, बस इस अच्छा, चौपाई का ठीक। सारांश लेके इसी का चौपाई का है ना। हाँ जी। यो स्वरूप चित्त में लीजिए, अंग वार डार के लीजिए। आप कह रहे हैं कि इस तरह से आप क्या कीजिए, नख से ऊपर लिखा ना, पहले अंगुरी नख चरण मस्त किलो कीजिए वर्णन। नख से चरणों, नख के चरणों से लेकर के मस्तक तक जब इस शोभा को हम अपने धाम हृदय में बसा लेंगे। पहले तो ज्ञान दृष्टि की बात की गई है, ज्ञान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि के बाद भाव दृष्टि, और उसके बाद क्या है, प्रेम, विरह में डूबना है। विरह में डूबे बिना वो कह रहे हैं अंग वार डार के दीजिए, अपने अंग अंग को धाम धनी के ऊपर विरह में निछावर कर दीजिए। हम अपने धनी को बिना विरह में डूबे, अपने शरीर पूरे तन को, चाहे मन हो, चित्त हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, हमारा पूरा जीव भी उन्होंने कहा है कि अपना अंग अंग अपने धनी के ऊपर निछावर कर दीजिए। जिस तरह से भी हम चाहें सेवा कीजिए, हर अंगों से भी सेवा कीजिए। पहले तो अंगों, शरीर को भी तो हमें वारना पड़ेगा। शरीर को कैसे वारेंगे? इस शरीर को साधेंगे नहीं हम, जब तक हम कहेंगे चितवन लग जाएगी तो नहीं। ये ठीक है कि हम ध्यान में बैठे हैं, हमारा शरीर जो है थक भी रहा है, लेकिन थकने दीजिए, इसको कभी भी ढील मत दीजिए। यदि इसको ढील दे दी,
आराम करने के लिए कह दिया तो ये तो आराम चाहता ही चाहता है। इसलिए इस तन को भी, मन को भी, मन भागेगा भागेगा, लेकिन मन को धीरे 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 जैसे ही अपने धनी के रस में वो डूबना शुरू हो जाएगा तो मन भी निशावर हो जाएगा। जीव को भी निशावर कर दीजिए। इसमें कहा जीव भान भून टूक कीजिए। इसको कोई टुकड़े करने की बात नहीं है। जीव इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, एक बाल के 10,000 कोने के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं तो भी हम इस जीव के बारे में नहीं कह सकते कि इसका क्या स्वरूप है। तो ये जीव को भान भून के टूकने, ये जीव को निछावर कर देना है अपने धनी के ऊपर। क्योंकि जब तक हम जीव को निछावर नहीं करते तब तक हमारी मैं समाप्त ही नहीं हो सकती। जब हम जीव को समर्पित कर देते हैं अपने धनी के ऊपर तो हमारी जीव की मैं समाप्त हो जाती है। जीव की मैं समाप्त होने पर ही धनी की मैं आती है। उन्होंने कहा कि तब जब हम अपने जीव को इस तरह से पूरी तरह से समर्पित कर देंगे तभी हम उस प्रेम में, विरह में डूब पाएंगे। क्योंकि जीव जब समाप्त कर दिया, जीव की मैं रही नहीं, जो कुछ करे वो राज्य करे, जो सब कुछ धनी के ऊपर निछावर कर दिया, अपना तन मन जीव सब कुछ निछावर कर देना धनी के ऊपर और विरह में डूबना है। विरह में डूबे बिना हमारे अंदर के विकार भी समाप्त नहीं हो सकते। जब हम अपने जीव को निछावर कर देंगे, तन को निछावर कर देंगे धनी के ऊपर, जहां की बात सुंदर साथ जी नहीं है, हमें अपने धनी के लिए सब कुछ निछावर करना है। मन को निछावर करना सबसे मुश्किल है। जिसने मन को निछावर कर दिया ना, वो तन को भी वार देगा, जीव को भी वार देगा। मन बहुत भागता है। मन तो ऐसे भागेगा कि वो बस क्या चाहेगा, कभी दुनिया में भागेगा, कभी उसको कुछ चाहिए कुछ चाहिए। लेकिन जब मन को इसका स्वाद लग गया, धनी का स्वाद लग गया, तो ये मन कहाँ भागेगा, धाम धनी की शोभा में भागेगा। इसको शांति नहीं है, ये चाहता क्या है, सिर्फ शांति चाहता है। इसको शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक इसको अपने धनी के सुख नहीं मिलेंगे। धनी का सुख मिलेगा, अपने 25 पक्षों में घूमेंगे, परम धाम के 25 में। इसको उधर का स्वाद जिस दिन लग गया ना, तो ये हमें बहुत कुछ दिला देगा। इसलिए कहते हैं मन को एकाग्र कीजिए। मन को एकाग्र करने के लिए इसको हर तरह से हमें इसकी जो खुराक है वो दीजिए। हमें दुनिया की हम उसको खुराक देते रहते हैं, इसलिए इसमें आलस, प्रमाद दुनिया भर का बढ़ जाता है। लेकिन सात्विक मन, खाली मन, मन को खाली मन, मन ही में ब्रह्म। जिस दिन अपने मन को हमने खाली कर दिया हर तरह से, तो यही समर्पित हो जाएगा। हम अपना, हमारा जीव जो है धनी के प्रेम में डूब जाएगा, विरह में डूब जाएगा, और वो जो शोभा है नख से चिक तक जो ज्ञान के द्वारा हमने अपने बुद्धि में ला रखी है, तो उसका हम धीरे धीरे दीदार करना शुरू करेंगे। हमें धनी की शोभा हमारे धाम हृदय में अवश्य ही आ जाए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सोनू आप भी आ जाओ, अभी हमारे पास 5 मिनट है, आ जाओ, कुछ अच्छी बात सुना। चुपाई को धरा दे। 1 मिनट सोनू बोल ले, फिर करते। अच्छा ठीक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी। बहुत सुंदर वर्णन राज्य के आभूषणों का, उनके वस्त्रों का, हर एक सुंदर साथ के मुख से उसकी शोभा, जैसे बोलते हैं ना, वहाँ पल पल श्रृंगार बदल जाता है। यहाँ पर पल पल हर सुंदर साथ के मुखार बिंद से सुनकर ऐसे लगता है पल पल उनके मुखार बिंद का रंग, यदि कोई गुलाबी बोल रहा है तो गुलाबी दिखाई देने लगता है, यदि लालिमा और अधिक लिए हुए हैं तो और अधिक लिए हुए दिखाई देने लगता है। तो सब सुंदर साथ के मुख से सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और परिक्रमा सहूर का ये कार्यक्रम हर एक सुंदर साथ के हृदय के करीब है, क्योंकि ये राज्य का दिल है। तो हम सब सुंदर साथ के भी दिल के ये सहरग से भी नजदीक जहाँ राज्य विराजे हैं। बहुत सुंदर, और इतनी प्यारी चर्चा किरण आंटी, मीनू दीदी और बाकी सब सुंदर साथ कर रहे हैं, सुन के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुदेश दीदी आप चुप ही दो रहो।
यो स्वरूप दो चित में लीजे, अंग वार डार के दीजे, गलित गात सब भीजे, जीव भान भून टूक कीजे, जीव भान भून टूक कीजे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।